इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं अखंड इंडिया न्यूज। मोहाना थाना क्षेत्र का मामला अब राजनीतिक मोड़ लेता नजर आ रहा है। सिद्धार्थनगर जिले में बीते 22-30 अक्टूबर को लक्ष्मी मूर्ति विसर्जन के दौरान रात्रि में मोहाना थाना क्षेत्र अंतर्गत रजनीश पटेल मामला अब जिले स्तर तक न सीमित होकर पक्ष और विपक्ष के खेमे का हो गया है। जहाँ पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरता पर लोगों का विश्वास ही अब इस महकमे से उठ चला है। रजनीश पटेल मामले में प्रतिदिन जिले में प्रदेश चुनाव स्तर से आला अधिकारियों एवं पक्ष विपक्ष के जनप्रतिनिधियों का आना जाना हो रहा है, जिसकी के क्रम में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने पीड़ित के परिजनों से मिलकर न्याय व दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए मीडिया से बताया है कि एक पक्षीय मारपीट का मामला है। यहाँ पुलिस एक निर्दोष लड़के को पकड़कर अकारण मारा है। पुलिस ने मारपीट की है और यदि कानून का पालन कराने वाले लोग कानून को तोड़ते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं डुमरियागंज सांसद ने भी पीड़ित के परिवारों से मुलाकात किया, साथ ही जनपद स्तर के अधिकारियों से वार्ता कर पीड़ित के परिवार को सरकार की तरफ से मिलने वाले आर्थिक मदद के लिए बोला। सांसद जगदम्बिका पाल द्वारा पीड़ित के परिवार को 50,000 की आर्थिक मदद करते हुए दोषियों को जल्द पकड़े जाने और कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिलाया। मीडिया से वार्ताक्रम में उन्होंने कहा कि जो घटना रजनीश के साथ घटित हुई है एक जनघ्य अपराध है, जिसकी जिम्मेदारी सुरक्षा करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है और जब वही जानलेवा या प्राणघातक हमला करे। अभी भी रजनीश लखनऊ के सहारा मैक्स हॉस्पिटल में गंभीर स्थिति में है। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि भगवान उसकी रक्षा करे। जगदीश कुमार की खास रिपोर्ट। ये घटना हुई है मारपीट का मामले को लेकर, आप मौके पे आए हैं, क्या मिला है? देखिए, ये मारपीट का मामला नहीं, एक पक्षीय मार का मामला। मारपीट तो दो तरफा होता है ना। ये तो पुलिस ने पकड़ के लड़के को मारा है और निर्दोष लड़के को मारा है, कारण मारा है। तो ये पुलिस ने मारपीट की है, पुलिस ने मारपीट किया है और पुलिस इसमें जाती है। और पुलिस जानते हो आजकल उच्छृंखल हो गई है। कोई कानून का पालन कराने वाले लोग अगर कानून तोड़ते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और रोज़ सरकार वादा करती है हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये आपके सामने उदाहरण है कि वो लड़का सीधा साधा था, उसको अभी बताया गया मुझे, उसको पुलिस वाले बैठा के ले गए और ले जाके मारा। इससे बड़ा अपराध और कुछ हो सकता है? भाई कहीं झगड़ा होता मारपीट हो जाती, पकड़ के ले जा कर के एक प्लान वे में उसको मारा गया और सामान मुकदमा लिख दिया 307 और ये अपहरण का, और कार्रवाई भी कुछ नहीं, ये गिरफ्तारी तक नहीं आज तक हुई और न उस लड़के की दवा की कोई व्यवस्था है। जबकि बताते हैं कि पुलिस विभाग ने वादा किया था उसके दवाई का पूरा पैसा हम देंगे। और यही नहीं, पूरा जिला कानून व्यवस्था इस जिले की पूरी खराब है। जगह जगह चोरी हो रही है, उस चोरी के बारे में इनको पता नहीं है। न मुकदमा लिखे न डकैती मुकदमा लिखेंगे, लेकिन ये सब सीधे साधे लोगों को भय पैदा करके अपना शासन कायम करने की कोशिश यहाँ की पुलिस कर रही है। जो घटना रजनीश के साथ घटित हुई है, ये अपने आप में जितना जघन्य अपराध, जिनकी जिम्मेदारी पुलिस की सुरक्षा करना है, जिनकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को सुदृढ़ और सुनिश्चित बनाए रखने का दायित्व है, अगर वो कानून की या उस सुरक्षा के दायित्व के बजाय खुद वो अपराधी की तरह से और जानलेवा प्राणघातक हमला करे कि वो रजनीश अभी भी लखनऊ के सहारा मैक्स में अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है और न्यूरो की जितनी बड़ी इंजरी आई है, हम सब ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उनकी जीवन की रक्षा करें और निश्चित तौर से उनकी ज़िंदगी सकुशल ईश्वर उन्हें दे, उनके परिवार को, हम लोगों के लिए। लेकिन ये अपने आप में जिस तरह का अपराध किया है, एक कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। उनके खिलाफ FIR लिखी गई है, उनकी गिरफ्तारी होगी और उनकी सज़ा भी होगी। क्योंकि जिस तरह से उसको रजनीश को उठाया उन लोगों ने, खुद उठा करके उसको मूर्ति विसर्जन के बजाय रास्ते में मार करके सड़क के किनारे डाल देना, तो आज तो वो जीवन उसका अभी बच गया, लेकिन उन्होंने तो अपनी तरफ से एक तरह से उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया है। और जिस तरह से उसमें SO का वहाँ आना और फिर SO वहाँ से देख करके निकल जाना, अपनी गाड़ी पे उसको अस्पताल न पहुँचाना, केवल उनके भी निलंबन की कार्रवाई नहीं है, उनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी, क्योंकि वो जिम्मेदार है।
जिस तरह की ये घटना हुई है ये इस तरह की क्षम्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है और कानून व्यवस्था इनके हाथों में। अगर ये कहीं कानून व्यवस्था के लिए चुनौती होंगी तो हमारी सरकार उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई पुलिस के खिलाफ करेगी। इलाज चल रहा है इसके द्वारा आपके निश्चित तौर से हम सब लोग मानते हैं कि सहारा मैक्स लखनऊ का हॉस्पिटल है तो उसमें तत्काल उनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। हम लोग अपने पास से भी सहायता कर रहे हैं। मैं प्रशासन और सरकार से मैं कल चाहे मुख्यमंत्री जी के यहाँ से सुनिश्चित करूँगा कि वहाँ पे उनके इलाज का पैसे की व्यवस्था हो, क्योंकि जिस तरह से महंगा इलाज हो रहा है परिवार के लिए दिक्कत है कि उसका इलाज हो सके। सर देखा जा रहा परिवार का भरोसा पुलिस से उठ गया इसके लिए। स्वाभाविक है कि जब जिस तरह से उसके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है तो वो भरोसा उठ गया है। लेकिन मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह से तकनीक रूप से FIR लार्ज हुई है, निलंबन हुआ है और अब गिरफ्तारी के लिए हमारे यहाँ के SP ने टीम बनाई है, खुद हमको अवगत कराया गया है, तो कब तक बचेंगे? गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे, उनकी सज़ा होगी। तो ये इससे बड़ा भरोसा क्या कायम होगा कि आज अगर उन्होंने एक इतनी बड़ी घटना और गुनाह किया तो उससे बड़ी सख्त उनको सज़ा दे रही है। यही योगी आदित्यनाथ जी के शासन की संवेदनशीलता है और प्रशासन की सख्त कार्रवाई है।